गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरी 12th क्लास साइकोलॉजी पार्ट 1 की सेकंड वीडियो है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज की वीडियो में भी। बस मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ जो पेपर में आने लायक हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ मैं बच्चों। आज की वीडियो में टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। आज की वीडियो में टॉपिक है पहला हमारा बुद्धि परीक्षण। क्या होता है बुद्धि परीक्षण? इस परीक्षण में किसी भी छात्र की बुद्धि का मापन किया जाता है। कोई भी छात्र लिया, उसमें उसके बुद्धि का मापन करेंगे तो क्या कहलाएगा? बुद्धि परीक्षण। ये जो परीक्षण है, किसी भी छात्र को लिया और किसी भी छात्र को लेकर उसकी बुद्धि का मापन करा हमने, और बुद्धि का मापन करने के बाद क्या कहलाएगा? हमारा बुद्धि परीक्षण। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मानसिक योग्यताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ मानसिक योग्यताएं भी होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में झलकती हैं। गुण, बुद्धि परीक्षण के गुण हैं। बुद्धि परीक्षण के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। नंबर 2, इस परीक्षण में नकल करने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें बच्चे नकल नहीं कर सकते, नकल करने की संभावना ना के बराबर ही होती है। नंबर 3, इनकी वैधता अधिक होती है। वैधता मीन्स गलत होने की, वैधता होता है गलत होने की जानकारी अधिक होती है। बुद्धि परीक्षण के उपयोग हैं। ये गुण थे, अब उपयोग पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण के उपयोग निम्नलिखित हैं, ऐसे लिखेंगे। नंबर 1 उपयोग है, इन परीक्षणों से पिछड़े मेधावी बालकों की पहचान की जा सकती है। जब ये परीक्षण करेंगे तो उसमें पिछड़े बच्चे और जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे उनकी पहचान की जा सकती है इस परीक्षण से। राइट बच्चों, वेरी गुड। दूसरा उपयोग है, छात्रों की मानसिक योग्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों की मानसिक योग्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है इस परीक्षण से। तीसरा उपयोग है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा अच्छे या योग्य सैनिकों का चयन किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा अच्छे या योग्य सैनिकों का चयन किया जाता है। ये तीसरा उपयोग है हमारा। चौथा उपयोग है, यह छात्रों के वर्गीकरण में सहायक होता है। यह छात्रों के वर्गीकरण में सहायक होता है। नंबर 5 है, छात्रों की समस्याओं के समाधान में बुद्धि परीक्षणों का बहुत अधिक महत्व होता है। जो छात्रों की समस्या है उनका समाधान करने में बुद्धि परीक्षण का महत्व बहुत अधिक होता है। सही है बच्चों, ये उपयोग थे बुद्धि परीक्षण के। अब लिखेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। ब्लैक पेन से लिखेंगे हेडिंग बुद्धि परीक्षण के प्रकार, बीच में बुद्धि परीक्षण डालेंगे। बुद्धि परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे बनाएंगे बच्चों, पेपर में भी ऐसे लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्धि परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा प्रकार अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और तीसरा प्रकार है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के 3 प्रकार हो गए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। फिर क्या है बच्चों? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसी बनाएंगे, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला परीक्षण वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है, दूसरा प्रकार है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। सही है बच्चों। फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं। ये वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है, ये सामूहिक परीक्षण है। ये भी 2 प्रकार के हो गए परीक्षण। सही है बच्चों।
फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसे ही बनाएंगे बोर्ड पर पेपर में, बोर्ड के पेपर में ऐसे ही बनाएंगे डायग्राम से। ये शाब्दिक परीक्षण है हमारा। क्या होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण? ये परीक्षण भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। ये परीक्षण पढ़े लिखे बालकों पर होते हैं। इन परीक्षणों के प्रश्नों का उत्तर भाषा के माध्यम से ही देना होता है। ये परीक्षण पढ़े लिखे बालकों पर होता है। इन परीक्षणों के प्रश्नों का उत्तर भाषा के माध्यम से देना होता है। जब भाषा के माध्यम से देना होता है तो उसको सामान्य भाषा में इन्हें पेपर पेंसिल परीक्षा भी कहा जाता है। पेपर पेंसिल परीक्षा भी कहा जाता है। इन्हें व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में भी। सामूहिक का मतलब है समूह बनाकर। और इनका मूल्यांकन करना आसान होता है। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है इनका मूल्यांकन करना आसान होता है। ये पढ़े लिखे बच्चों पे होते हैं बच्चों। और इन परीक्षणों का जब ये परीक्षण करते हैं, इन जैसे प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग उनका आंसर देना पड़ता है। इनको पेपर पेंसिल परीक्षा भी कहा जाता है। पेपर पेंसिल परीक्षण भी कहा जाता है इनको। उदाहरण है इसका बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। इसका दूसरा प्रकार है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये परीक्षण अनपढ़ व्यक्तियों पर किया जाता है, ज्यादातर अनपढ़ व्यक्तियों पर किया जाता है। ये परीक्षण अधिक वैध और विश्वसनीय माने जाते हैं। ये परीक्षण शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के बालकों पर किया जाता है। ज्यादातर परीक्षण ये अनपढ़ व्यक्तियों पे किया जाता है, सही है। फिर ये दोनों पे भी किया जाता है, शिक्षित हो और अशिक्षित हो, दोनों प्रकार के बालकों पे किया जाता है। इन्हें व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में मापा जा सकता है। ये जो परीक्षण होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में मापते हैं बच्चों। सही है बच्चों। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सही है बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकता है मैसेज करके, या मेरा पर्सनल नंबर है 7011912904। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कॉल करके बता सकते हैं। सही है बच्चों। अगला प्रकार है हमारा तीसरा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है हमारा कुछ शाब्दिक परीक्षण और कुछ अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें एक समय में केवल एक ही बालक पर किया जाता है। कुछ शाब्दिक परीक्षण और कुछ अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल एक समय पर एक ही बालक पर किया जाता है। ऐसे परीक्षण को बोलते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ऐसे बुद्धि परीक्षण को बोलते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा एक समय में केवल एक ही व्यक्ति की बुद्धि का आकलन करते हैं। ये जो परीक्षण होता है इसमें एक ही समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का आकलन करते हैं। इस परीक्षण को पूरा करने में अधिक समय लगता है क्योंकि अलग अलग बच्चों पे करते हैं बच्चों परीक्षण, इसलिए ज्यादा समय लगता है। अलग अलग बच्चे की बुद्धि नापते हैं, परंतु ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय होते हैं। जो व्यक्ति इन परीक्षणों को कराता है वह छात्र के घनिष्ठ संपर्क में आ जाता है। जो व्यक्ति इन परीक्षणों को करवाता है वो छात्र के ज्यादा ही संपर्क में आ जाता है। अध्यापक और छात्र का संबंध हो जाता है मतलब।
संपर्क में आ जावे। जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट है, एग्जाम्पल है बच्चों, आर्मी अल्फा टेस्ट है, ये पढ़े लिखे व्यक्तियों पे होता है, पढ़े लिखे बच्चों पर। आर्मी बीटा टेस्ट है, एक है हमारा आर्मी बीटा टेस्ट, ये अनपढ़ व्यक्तियों पर होता है। आर्मी बीटा टेस्ट होता है हमारा अनपढ़ व्यक्तियों पर। एक टेस्ट है हमारा स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण ये 1905 में हुआ था। ये ओनली होता है 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों के पर। 3 से 16 वर्ष तक के बच्चों पर होता है स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। और इस जब ये परीक्षण होता है तो इस परीक्षण में कुल 30 पर्सन आते हैं, 3 प्रश्नों पे करते हैं, उसे बोलते हैं हम स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण। चौथा है हमारा वैशलर बुद्धि परीक्षण। वैशलर बुद्धि परीक्षण। आशा है आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर। ये हमारे प्रकार खत्म हो गए बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रकार ये, इस बार पेपर में भी आएंगे बोर्ड परीक्षा में। ये पार्ट 1 हमारा 15 नंबर का आएगा और पार्ट 2 18 नंबर का आएगा। ध्यान रखना सभी बच्चे। अगला है भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण। भाटिया ये डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया थे, इन्होंने अपने नाम पे परीक्षण रख दिया। ये भाटिया डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया है, ये इन्होंने अपने नाम दिया था। इस परीक्षण का प्रतिपादन डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने सन 1955 ईस्वी में किया था। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने इस परीक्षण का प्रतिपादन 1955 ईस्वी में किया था। इन्होंने अपने नाम भी परीक्षण करा था। ये भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण। चंद्रमोहन भाटिया का इस परीक्षण को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अधिकांश जनता भारत की है, अधिकांश जनता भारत की है और भारत की जनता पढ़ी लिखी अनपढ़ होती है। भारत की जनता पढ़ी लिखी अनपढ़ होती है और वो गांवों और शहरों में रहने वाली है। भारत की जनता पढ़ी लिखी और गांव में रहने वाली है, परंतु अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाली है। जो हमारी भारत की जनता है वो अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाली है। ये परीक्षण 11 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होता है। ये जो भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण है 11 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए परीक्षण। ये अभी तक यह परीक्षण 11 से 54 बालकों पर किया गया। अभी तक जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है 1154 बालकों पर किया गया था, जिसमें 642 पढ़े लिखे थे और 512 अनपढ़ थे। 642 पढ़े लिखे थे और 512 अनपढ़ थे। इन पर परीक्षण किया गया था। अभी ये एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, भाटिया निष्पादन बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण का प्रतिपादन डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने सन 1955 ईस्वी में किया था। चंद्रमोहन भाटिया का इस परीक्षण को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि इस परीक्षण का उपयोग अधिकांश भारत की जनता पर हो सके और भारत की जनता पढ़ी लिखी अनपढ़ गांव में शहर में रहने वाली है, परंतु अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाली थी। ये परीक्षण 11 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किया गया था। यह परीक्षण अभी तक 1154 बालकों पर किया गया है, जिसमें 642 पढ़े लिखे बालक थे और 512 अनपढ़ बालक थे। इस परीक्षण में 5 टेस्ट थे। इस परीक्षण में कुछ टेस्ट थे। पहला है कोहल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। पहला परीक्षण किया था इन्होंने कोहल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। दूसरा टेस्ट है फिंगर ड्राइंग टेस्ट, फिंगर ड्राइंग टेस्ट। तीसरा टेस्ट है हमारा अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट, अलेक्जेंडर पास एलोंग टेस्ट। ये हमारे भाटिया बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं 3 टेस्ट। सही है बच्चों।
आप सभी ने ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू बच्चों।